सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग इस वीडियो में 24 जनवरी शिफ्ट 2 जो था उसके जो क्लास 11 वाले क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लास 12 वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, तो अभी सॉल्व करेंगे क्लास 11 वाले क्वेश्चन। तो चलते अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला गया है कि इफ गामा 1 बी द रेशियो ऑफ मोलर हीट कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो बोला गया Cp बाई Cv का रेशियो, एक्चुअली Cp अपन Cv इक्वल्स टू बोला गया है कि गामा 1 किसके लिए है, फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस का जो Cp बाई Cv यानी कि गामा होता है, गामा 1 क्या हो जाएगा आपका, गामा 1 जो होता है वो होता है 5/3। और उसके बाद सेम रेशियो, सेम मोलर हीट कैपेसिटी के रेशियो क्या है, गामा 2 फॉर द डायटोमिक गैस। तो गामा 2 आपका डायटोमिक गैस के लिए क्या हो जाता है, आपका डायटोमिक गैस के लिए होता है 7/5। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए, गामा 1 बाई गामा 2। तो गामा 1 बाई गामा 2 कितना हो जाएगा आपका, गामा 1 अपन गामा 2 5/3 अपन 7/5। तो ये बहुत ही आसान एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 25 अपन आ जाएगा 21। तो 25/21 ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोगों को अगर ये गामास की वैल्यू डायरेक्टली नहीं पता है वो आप लोग डिराइव भी कर सकते हो। कैसे डिराइव कर सकते हो, आपको Cv का वैल्यू पता होना चाहिए। Cv का वैल्यू क्या है, FR/2, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और F का वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस क्या हो जाता है, 3R/2। और Cp इक्वल्स टू क्या हो जाता है, Cv प्लस R, Cv प्लस R। तो R प्लस Cv क्या हो जाएगा, 3R/2। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5R/2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको गामा का वैल्यू डायरेक्टली याद नहीं है तो, लेकिन आपको Cv का वैल्यू याद रहना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन होगा नहीं ये, ठीक है। उसके बाद होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल आता है इससे। स्टील इज यूज टू बिल्ड बिग स्ट्रक्चर्स। सही में स्टील से हम लोग क्या बनाते हैं, बड़े बड़े जो ब्रिजेस होते हैं वो क्या किससे बनवाते हैं हम लोग, स्टील से। अब रीजन क्या बोला गया है कि रीजन क्या है, रीजन है आपका स्टील हैज मोर इलास्टिक मॉड्यूलस एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, इलास्टिक ज़्यादा है स्टील, क्योंकि देखिए स्टील इलास्टिक प्रॉपर्टी होता क्या है, मान लीजिए कोई भी एक मटेरियल है, उस मटेरियल को अगर हम लोग एक फोर्स दे दिया ना, इधर एक ऐसा फोर्स ही दिया, अगर ये वाला फोर्स इसको डिफॉर्म कर रहा है, वो जितना जल्दी वापस उसी शेप में, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, उसी को कहेंगे हम लोग ज़्यादा इलास्टिक है। तो स्टील जो है ना, स्टील तो ये क्या होता है, स्टील को अगर हम लोग फोर्स देंगे ना तो वो डिफॉर्म ही नहीं होता है। तो डिफॉर्म होता नहीं है मतलब क्या हो गया, वो ज़्यादा इलास्टिक है। तो देखो आप लोग, रबर जो होता है ना, रबर ज़्यादा इलास्टिक नहीं है क्योंकि वो डिफॉर्म हो जाता है बहुत जल्दी। वो जो डिफॉर्म जल्दी नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अपना ज़्यादा इलास्टिक, मोर इलास्टिक कहते हैं हम लोग। तो मोर इलास्टिक क्या है, स्टील। तो इसी रीजन के वजह से तो हम लोग बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि अगर बिग स्ट्रक्चर मान लो ब्रिज बना दिया मैंने रबर से, तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो किससे बनाते हैं हम लोग, स्टील से, क्योंकि वो जल्दी डिफॉर्म नहीं होता है। किस लिए, क्योंकि इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर इलास्टिक मॉड्यूलस जो है वो बहुत हाई होता है। तो एक्चुअली जो असर्शन है उसका प्रॉपर रीजन ट्रू है, तो इसका क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एज वेल एज आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज इन द ग्राफ। तो ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी है इधर और इधर टाइम है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है विथ टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है विथ टाइम एक्सिस, वो क्या देता है अपना डिस्प्लेसमेंट, वो क्या देता है अपना डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे हम लोग को साइन मेजर करना है, मतलब साइन को कन्वेंशन रखना है उधर, कि साइन को देखना है कि साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव एरिया आ रहा है। लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, मान लो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। लेकिन डिस्टेंस तो पूरा है ना, ये पूरा है डिस्टेंस। तो हम लोग एरिया जो फाइंड करेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये रेड वाला एरिया, ये एरिया हो जाएगा यहाँ पे कितना हो गया, 8 इंटू क्या हो जाएगा 2, ये आ गया आपका ना 16। उसके बाद और एक एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाला
ये ग्रीन एरिया कितना हो जाएगा, ग्रीन एरिया हो जाएगा आपका 4 इंटू 2, मतलब आ जाएगा ये 8। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर से ऊपर वाला जो ये वाला एरिया देख लेते हैं। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू आ जाएगा 4, इसका मतलब है ये भी 16। और उसके बाद ये नेक्स्ट एरिया और एक जो बाकी है वो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका 4 इंटू 2, इसका मतलब हो गया ये भी 8 है अपना। तो अभी अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ये वाले एरिया तो नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपना 16 प्लस 16 और 8 में क्या आ जाएगा -8 -8, तो ये आ गया अपना 16 क्या है मीटर में है, हाँ मीटर में है, तो ये मीटर में है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा, सारे ऐड हो जाएंगे 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 8, तो 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 48। तो आपका रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा 16 इंटू 48। पहले आपको डिस्प्लेसमेंट रखना है ना, यहाँ पे बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट पहले रखना है उसके बाद डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट इस टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 1:3। तो ये आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये काइनेमेटिक्स का बेसिक सवाल था ग्राफ वाला। अभी ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन आया, देखिए ग्रेविटेशन से जो क्वेश्चन आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन रीजन क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g स्मॉल g डिक्रीजेस विद बोथ हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, जब हम लोग ऊपर जाते हैं, जब हम लोग अर्थ के ऊपर जाते हैं तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g हाइट h क्या हो जाता है g इंटू 1 - 2h बाई r। और जब हम लोग नीचे जाते हैं एट डेप्थ d तब क्या हो जाता है जी डी इक्वल्स टू g इंटू 1 - d अपन r। अब इफ द रीजन देखिए, इफ द हाइट एंड डेप्थ आर इक्वल फॉर बोथ द पॉइंट्स, तो हाइट एंड डेप्थ इक्वल मतलब हमें क्या करना है कि हाइट और डेप्थ सेम लेना है। मतलब g एट हाइट h अगर हो गया g इंटू 1 - 2h बाई r, तो डेप्थ भी आपको क्या लेना है, डेप्थ भी आपको h ही लेना है। तो जी डी हो जाएगा आपका g इंटू 1 - h बाई r, क्योंकि d की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, क्या पुट कर देना है आपको, h पुट कर देना है। अब यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम एट दोज पॉइंट्स। दोज पॉइंट मतलब कहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम होगा। अगर ये h हो गया और ये भी h हो गया, लेकिन ये सही नहीं है। देखिए इधर 2h बाई r है, g से माइनस हो रहा है एक्चुअली 2h बाई r, g इंटू 2h बाई r, और यहाँ पे g से माइनस हो रहा है सिर्फ h बाई r। मतलब ये क्या हो गया, ये ज़्यादा कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, ये कम हुआ कम। ठीक है, मतलब इसका जो वैल्यू है ये ग्रेटर होगा और ये क्या हो जाएगा लेस। जी डी हो जाएगा आपका ग्रेटर और जी एच क्या हो गया लेस हो जाएगा। मतलब ऊपर सेम हाइट पे ऊपर पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कम होगा और इस पे क्या हो जाएगा ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा होगा आपका अर्थ सरफेस पे, क्योंकि उधर तो जी होगा ना। तो आपका जो ऑर्डर है, अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गया तो ऐसा हो जाएगा जी एट अर्थ सरफेस, उसके बाद आ जाएगा आपका जी एट हाइट h। तो ये हम लोगों का क्लासरूम में कराया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही क्लासरूम में बहुत बार किया है मैंने ये वाला क्वेश्चन, 3-4 बार किया मैंने। अच्छा देखिए इसमें थोड़ा सा गलत हो गया था मेरा जल्दी में, तो देखते हैं। अब इसमें ना थोड़ा गलत हो गया क्योंकि g सबसे ज़्यादा होता है, g है कि अर्थ सरफेस पे, तो अर्थ सरफेस से g सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा एट डेप्थ d, उसके बाद डेप्थ d में क्या होगा उससे कम, और सबसे कम किस में होगा, सबसे कम हो जाएगा एट हाइट h पे। ठीक है, तो ये ऐसा होगा मतलब जो ऑर्डर है वो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद काइनेमेटिक्स का फिर से ग्राफ का क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ गिवन ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज शोन, फाइंड द टाइम टेकन इन सेकंड्स। सेकंड्स में आपको टाइम फाइंड करना है। तो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो टाइम कब फाइंड करना है, जब आपका डिस्टेंस कवर कितना है 10 मीटर। तो आप लोग एक एक ट्राइंगल लेके करते रहो, उसके बाद पता चल जाएगा। तो ये इसका अगर एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। देखते हैं इसका डिस्टेंस कितना होता है। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, एरिया कवर्ड क्या होता है, एरिया डिस्टेंस कवर्ड होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस जो एरिया है वो कैसे फाइंड होगा, ये है अपना हाइट कितना हो गया 4, ये देखिए 4,
और नीचे बेस कितना है, ये भी 5 है, तो ये हो गया अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आ गया, फर्स्ट केस में ही हो गया आंसर। तो 10 मीटर डिस्टेंस कब कवर हो रहा है, जब पार्टिकल किस टाइम पे है, टाइम कब है, टाइम 5 सेकंड पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेकंड। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो ये वेक्टर से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है वेक्टर का। तो ये तो मैथ्स में भी होता है और फिजिक्स में भी होता है। ये दोनों वेक्टर क्या है, ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट अपना 0 होता है। क्यों, ए बी cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना है अपना 0। तो यहाँ पे इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस एम के कैप इक्वल्स टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप के साथ आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। कोफिशिएंट कितना है इधर, 1 इंटू 1 मतलब 1 हो जाएगा। जे कैप के साथ जे कैप का कोफिशिएंट 2 इंटू -2 -4। उसके बाद एम के साथ क्या हो जाएगा, एम ही है ना, हाँ एम है, तो एम के साथ आ जाएगा आपका एम स्क्वायर, एम इंटू एम, ये आ जाएगा 0। उसके बाद एम स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3, तो एम इक्वल्स टू आ जाएगा आपका √3, ठीक है। देन फाइंड एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा आपका √3, देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब है ग्रेविटेशन से फिर से और एक सवाल आया है। देखिए काइनेमेटिक्स और ग्रेविटेशन से तो भर भर के आया है शिफ्ट 2 में क्वेश्चन। ग्रेविटेशन से जो क्वेश्चन आया है ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, 7th का बच्चा भी कर लेगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट माउंट एवरेस्ट इज लेस देन द वेट ऑफ सी लेवल। ऑब्वियसली करेक्ट है। अगर अर्थ ये है और यहाँ पे इसके ऊपर माउंट एवरेस्ट ऐसा है, तो इस हाइट पे तो जी कम ही हो जाएगा ना, इस हाइट पे जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अर्थ सरफेस पे जी अगर स्मॉल जी है और इस पे अगर जी एच है, तो जी एच क्या हो जाता है, जी एच इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपन आर। तो ये कम हो गया ना, जी एट हाइट एच जी से कम हो गया। अब द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एट द एज द हाइट इंक्रीजेस। ऑब्वियसली ये तो ट्रू ही है, जी डिक्रीज होगा जब हाइट इंक्रीज होता है। तो ये असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये हो गया अपना ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है 11th वाला पार्ट का, शिफ्ट 2। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आया है इधर, आपके ग्रेविटेशन काइनेमेटिक्स से भर भर के क्वेश्चन आया है इधर, कुछ टफ क्वेश्चन तो है ही नहीं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आज का शिफ्ट हुआ है 25 जनवरी का जो शिफ्ट है उसके 12th के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।